हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है चिची-बेबिन रिएक्शन। जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, आपके जो बीएससी फाइनल ईयर है उसमें चिची-बेबिन रिएक्शन जो क्विनोलिन है और आइसोक्विनोलिन है उनकी एक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। चूँकि क्विनोलिन और आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन पाया जाता है, तो जो नाइट्रोजन जो विषम परमाणु है यानी इसकी हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें तो जो पोजीशन ये 1 नंबर, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। पोजीशन 2 और अगर हम देखें 4 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ गए? इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन की ओर। तो हम कह सकते हैं कि जो क्विनोलिन है उसकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या हम कह सकते हैं कि क्विनोलिन बेंजीन से डिफरेंट नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। क्यों देता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है एक विषम परमाणु नाइट्रोजन, जो उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है कार्बन से, इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आएंगे। तो जो पोजीशन 2 और 4 है उस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हम कह सकते हैं इस अनुनादी संरचना को देख के कि जो क्विनोलिन है उसकी जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, नाभिक स्नेही का मतलब न्यूक्लियोफाइल का मतलब, यानी ऐसा अभिकर्मक जिसको किसकी आवश्यकता? नाभिक की आवश्यकता है, उसे न्यूक्लियस की आवश्यकता है। तो हमारा अभिकर्मक वो जुड़ेगा क्विनोलिन की 2 और 4 पोजीशन पे। तो जो चिची-बेबिन रिएक्शन है वो उदाहरण है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, या हम कह सकते हैं ये जो क्विनोलिन है या जो आइसोक्विनोलिन है उसका हम करते हैं एमीनीकरण। जो एमीन समूह है उसको हम नाभिक जो हमारी क्विनोलिन है उस पर प्रतिस्थापित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो क्विनोलिन है उसको सोडामाइड के साथ द्रव अमोनिया की उपस्थिति में हम अभिक्रिया करवाते हैं, तो उत्पाद के रूप में हमें 2 एमिनो क्विनोलिन या फिर 4 एमिनो क्विनोलिन के रूप में उत्पाद हमें प्राप्त होता है। अधिक मात्रा हमें प्राप्त होगी 75% 2 एमिनो क्विनोलिन की। अब देखते हैं इसकी जो सामान्य अभिक्रिया वो किस प्रकार से हो रही है। जो चिची-बेबिन रिएक्शन है ये एक नेम रिएक्शन है। ये जब आप बड़ी कक्षा में होगी पीजी, जब आप एमएससी वगैरह करोगे तो वहाँ के लिए भी जो नेम रिएक्शन इम्पोर्टेंट है। याद ये रखना ये है कि नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, और यहाँ पे हम करवाते हैं क्विनोलिन या आइसोक्विनोलिन पे एमीनीकरण। ये हमारा रिएक्टेंट हुआ क्विनोलिन। हमारे पास दूसरा अभिकर्मक है सोडामाइड। सोडामाइड के साथ द्रव अमोनिया की उपस्थिति में जब हम अभिक्रिया करवाते हैं तो उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होता है 2 एमिनो क्विनोलिन या फिर NH2, 2 एमिनो क्विनोलिन। साथ में हमें प्राप्त होता है 4 एमिनो क्विनोलिन, 4 एमिनो क्विनोलिन। तो ये हमारी चिची-बेबिन रिएक्शन हुई। क्विनोलिन की अभिक्रिया, क्विनोलिन की अभिक्रिया करवाई हमने सोडामाइड के साथ, किसकी उपस्थिति में? द्रव अमोनिया की उपस्थिति में। तो हमें प्राप्त हुआ 2 एमिनो क्विनोलिन। 2 एमिनो क्विनोलिन वो हमें 75% प्राप्त होगा, और जो 4 एमिनो क्विनोलिन है वो हमें प्राप्त होगा 25%।
तो यह तो हुई इसकी सामान्य रिएक्शन। इसकी यदि हम मैकेनिज्म देखें कि किस प्रकार से अभिक्रिया संपन्न हो रही है, तो यहाँ हम देखते हैं साथ में क्रिया विधि या मैकेनिज्म। जो चिची-वेबिन रिएक्शन है वो किस प्रकार से संपन्न हो रही है। ये हमारा अभिकर्मक हुआ, रिएक्टेंट हुआ क्विनोलिन, NH2 नेगेटिव। ये हमारा हुआ अभिकर्मक एमाइड। चूंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अभिकर्मक कौन सा हमारा, ये है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। इससे आवश्यकता है नाभिक की, यानी ये किस पे अटैक करता है, ये अटैक करेगा नाभिक के ऊपर या पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। पता है हमें क्विनोलिन की जो अनुनादी संरचना है वहाँ हमने देखा जो नाइट्रोजन की जो विद्युत ऋणता है वो कार्बन से अधिक होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन वो किसकी तरफ आ रहे हैं, नाइट्रोजन की ओर आ रहे हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। जो क्विनोलिन है उसकी जो पोजीशन है 2 और 4 वहाँ पे होगा पॉजिटिव चार्ज, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा बजाय के 3 के। तो जहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो वही एमाइड क्या करेगा, अटैक करेगा। तो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा, 2 और 4 पे। ये H, ये NH2 और ये N। जो एमाइड है वो अटैक करता है 2 नंबर पोजीशन पे, तो अटैक करेगा यहाँ पे। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गए नाइट्रोजन के पास, तो नाइट्रोजन पे हो गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे होगा sp3 संकरण। अब ये जो संरचना है, ये जो रिंग है वो एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन है उसमें sp3 संकरण है। sp3 संकरण है तो जो एरोमेटिक कंपाउंड की जो कंडीशन है, पाई इलेक्ट्रॉन वो डीलोकेलाइज होना चाहिए, साथ में समतलीय संरचना होना चाहिए। तो समतलीय संरचना कब बनती है, जब sp2 संकरण हो। यहाँ पे संकरण हो गया sp3, ये वापस यहाँ आ गए इलेक्ट्रॉन। यहाँ से हाइड्राइड बाहर निकले। क्या बाहर निकला यहाँ से, हाइड्राइड, क्योंकि जो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन थे, जो नाइट्रोजन पे जो नेगेटिव चार्ज है वो वापस बनाते हैं पाई बंद, और यहाँ से बाहर निकल गया हाइड्राइड -H। तो हमें प्राप्त हुआ ये NH2, यहाँ पे द्विबंध, ये नाइट्रोजन और ये द्विबंध। इसका यदि हम IUPAC नाम देखें तो नाइट्रोजन जो विषम परमाणु है, नोमेनकल्चर में हमने पढ़ा, जो विषम परमाणु है, जो हेट्रो जो एटम है उसे हमने दिया 1 नंबर। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इसका IUPAC नाम हो गया 2 एमिनो क्विनोलिन। ठीक है, इसी प्रकार से हमें 4 एमिनो क्विनोलिन भी प्राप्त होता है। उसकी मैकेनिज्म भी हम देख लें इसके साथ नीचे। ये हमारा रिएक्टेंट है क्विनोलिन और ये हमारा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। ये जुड़ेगा 2 और 4 पोजीशन पे। 2 पे हमने उत्पाद प्राप्त किया 2 एमिनो क्विनोलिन। इस उत्पाद की मात्रा 75% है, यानी जो अधिकतम है वो हमें प्राप्त होता है 2 एमिनो क्विनोलिन, लेकिन 25% हमें प्राप्त होता है 4 एमिनो क्विनोलिन भी। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए तो ये आ गए यहाँ पर। यहाँ पे कौन अटैक करेगा, पोजीशन 4 पे एमाइड। नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये H और ये NH2। यहाँ से बाहर निकले हाइड्राइड
नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन वापस बनाते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बंद, ये पाई इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, तो ये हाइड्राइड निकल गया यहाँ से बाहर। चूँकि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है तो यहाँ पे बाहर निकलेगा, यानी यहाँ पे जुड़ा है इसके साथ नाभिक स्नेही अभिकर्मक, तो बाहर भी क्या निकला, नाभिक स्नेही, यहाँ से निकला बाहर हाइड्राइड, तो हमें प्राप्त हुआ NH2, 4 एमिनो क्विनोलिन। तो ये हमारी अभिक्रिया हुई चिची-वेबिन रिएक्शन, उदाहरण है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, क्योंकि जो क्विनोलिन है उसमें जो हेटेरो एटम है उसकी विद्युतीयता अधिक होती है कार्बन से, तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ खिसकेंगे, नाइट्रोजन की ओर। इस वजह से जो पोजीशन 2 और 4 है उस पर आ गया पॉजिटिव चार्ज आंशिक। तो हमारा जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है उससे अभी आसानी हुई अटैक करने पर, कौन सी पोजीशन पे, 2 और 4 पे। वो पोजीशन 3 पे अटैक कम करेगा क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व है वो 2 और 4 से क्या है, अधिक है। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, जो हमारा जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक है उससे आवश्यकता है नाभिक की, यानी वो वहाँ जुड़ता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो, कम हो। इसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, हमारा जो अभिकर्मक है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, वो वहाँ अटैक करता है जहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक हो। फिनोल है वो बेंजीन की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के लिए, क्योंकि जो OH समूह है वो +M प्रभाव द्वारा बेंजीन की जो हमारी एरोमेटिक रिंग है उसकी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देता है। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी वो होगी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे संपन्न। जैसे हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, फिनोल है, वो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन द्वारा उसका एसिटिलीकरण करवाते हैं, उसका एल्काइलेशन करवाते हैं, तो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है ऑर्थो या पैरा प्रोडक्ट। तो ये हमारा हुआ चिची-वेबिन अभिक्रिया क्विनोलिन की सोडामाइड के साथ द्रव अमोनिया की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं, तो 2 एमिनो क्विनोलिन 75% बनता है, 4 एमिनो क्विनोलिन 25% बनता है, 25% बनता है। और ये उदाहरण अभिक्रिया का नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। क्विनोलिन के समान ही जो हमारा आइसोक्विनोलिन है, ये भी देता है चिची-वेबिन रिएक्शन, ये भी देता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये NaNH2 द्रव अमोनिया, तो हमें उत्पाद प्राप्त हुआ। जो हमारा एमीन है वो जुड़ता है 1 पोजीशन पे, तो उत्पाद हमारा हुआ 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन, 1 एमिनो आइसोक्विनोलिन। तो हम कह सकते हैं कि जो चिची-वेबिन रिएक्शन है वो क्विनोलिन भी देता है और आइसोक्विनोलिन भी देता है। क्विनोलिन में यह अभिक्रिया होती है 2 और पोजीशन पे संपन्न, जबकि जो आइसोक्विनोलिन है उसमें संपन्न होती है नंबर 1 पोजीशन पे। ओके।